प्रोग्राम के इस हिस्से में शरीक गुफ्तगू हैं मारूफ कानूनदान जनाब अजहर सदीक साहब और हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कादिर खान मंदोखेल साहब। अजहर साहब खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। जनाब आप अब मेरे ख्याल नकदा कोका जो है उसका कोई इलाज करने गए थे, फिर क्या बना? मैं मलकू की जिक्र कर रहा हूँ जो सिंगर हैं। अभी आपको पता है कि मैं तकरीबन 9 महीने मेरे घर जब पेट्रोल पंपों से हमला हुआ और फायरिंग हुई, आज तक मुझे पकड़े नहीं गए, उसके पर्चा भी सरकार ने खुद दर्ज कर लिया। मैं वहां रह गया हूँ तो इंग्लिस्तान में समझ लें मेरा दूसरा घर है। मुझे इससे एक दिन कबल फोन आया कि जनाब मलकू यहाँ आ रहा है, उसका नाम कुछ ECL या PCL में डाल दिया गया। मेरे लिए बड़ी हैरानगी हुई। मैंने चेक किया ECL में तो नहीं था, ये लिस्ट में कुछ चीजें सारी सामने आई और बगैर किसी फीस के और क्योंकि वजह थी। और मैंने उनका मुझे फोन आया। फिर मैंने कहा जी आप सुबह जाएंगे तो पता चलेगा। एयरपोर्ट गए और वहां ऑफलोड कर दिया गया। बड़ी मजेदार बात है, ना कोई जुर्म है ना कोई पर्चा है। एक अजीबोगरीब, यानी जब इनकी हुकूमत आई थी ना PDM की, तो उन्होंने आते ECL के रूल्स बनाए। हमने कहा किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी और तमाम अपने बंदों के नाम निकाल लिए। आज एक अजीबोगरीब सा ड्रामा किया हुआ है, एक PNIL लिस्ट में नाम जिसका दिल चाहे, आपका मेरा अच्छा नहीं, फिर क्या हुआ? अगली बात तो बताएं ना। वो तो बात ठीक है, मलकू साहब को आप रिलीफ देने चले गए, लेकिन मलकू साहब का खुद वर्जन जो नकदा कोका का वो बदल गया। ठीक है, वो तो बिल्कुल वर्जन बदल गया। वो वर्जन बदल गया इसलिए मैंने तो फैसला कर लिया, मैं विड्रॉ कर लिया वकालतनामा उनके हवाले से, और उनकी जो पिटीशन है वो भी विड्रॉ सुबह हो रही है। यानी वो सारे देखे सॉफ्टवेयर। आपने क्यों विड्रॉ किया जनाब? वो जो गाना नया गाना है वो तो अच्छा गाना है, उसमें क्या बुराई है? भाई उसमें मुझे तो कोई बुराई नजर नहीं आती है ना, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये एक आईनी और कानूनी पोजीशन लेके जा रहे थे कि PNIL के लिस्ट में, और ये सेटल डाउन हो जाना था। ये सेटल डाउन पर PNIL की लिस्ट में डाला नहीं जा सकता था, लेकिन जो कि उनका अपना जाती मसला है, जाती इशू है। और मैं तो जो कि पहले जस्टिस आबिद शेख साहब के पास लगा था, जस्टिस शमस मिर्जा महमूद मिर्जा के पास मैं पेश हो नहीं सकता, तो इसमें तो मैं यहाँ काउंसिल करके चले वो काउंसिल और अब वापसी का वकालत दे लिया और इंशाल्लाह सुबह पिटीशन फाइल हो जाएगी के हवाले से। ठीक है, आपने ऐलान किया कि आप वापसी की पिटीशन दे रहे हैं। वो कादिर खान साहब तशरीफ नहीं लाए थे, तो मैंने कहा इस बीच जो आपका इमीडिएट केस है उस पर डिस्कस कर लूँ। सोशल मीडिया बड़ा वायरल था, मलकू के साथ जुमला पेश आया, उनका नया गाना भी आ चुका है। कादिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। हसन मुर्जा साहब हूँ या अभी कुछ देर पहले मेरी एतजाज साहब से बात हो रही थी, 45-47 के ऊपर खुल क्या बात कर रहे हैं। मैं जरा आपको सुनाना चाह रहा हूँ, आपको भी नाज़रीन को, कादिर साहब के हसन मुर्जा साहब क्या कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वो 45 अरकान ना होते तो शायद आज PMLN जो है वो जेल में होती। इस तरह आपका रवैया रहा तो फिर 47 भी निकलेंगे, 45 भी निकलेंगे और फिर काफी सारी चीजें जो हैं बड़ी दूर तलक जाएंगी। और फिर पिंडी के रिजल्ट्स जो हैं उसके बारे में तो पहले कमिश्नर पिंडी भी काफी कुछ कह चुके हैं। कादिर साहब, ये इस तरह का अगर बयान आपकी जिम्मेदार क़यादत दे रही है तो इसका मतलब है आप जानते बूझते हुकूमत के साथ हैं? देखिए, जब इलेक्शन कमीशन ने उनको फॉर्म 47 के तहत डिक्लेयर कर दिए तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? आप मुझे बताओ, पूरे दुनिया को पता है नवाज शरीफ साहब हार चुके हैं, शहबाज शरीफ साहब हार चुके हैं, मरियम नवाज साहब हार चुकी है और बिलावल के मुकाबले में अता तारड़ जीत चुका है। ये भी तो आलमिया देख लेना ना। अता तारड़ देखो, बिलावल देखो, उसके मुकाबले में उसको जिता दिया है, फॉर्म 47 उसको भी दे दिया है। तो हम तो पहले से ये शिकवे कर रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के कोई साथी हो तो उसको बता दो ना कि आप कुरान पे हाथ रख सकते हो कि आपका एक भी सीट जीता हुआ है, नहीं जीता हुआ है। तो सवाल ये कि ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो खुद जो निगरान वजीर आजम है अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने कहा कि अगर मैं मुंह खोलूं तो ये मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे मुस्लिम लीग नून वाले। लेकिन दूसरी तरफ एक तो हमने उसको कंधा दिया है, जो अपने घर में वजीर आजम नहीं बन सकता था, पीपल्स पार्टी ने उसको वजीर आजम बनाया शहबाज शरीफ साहब को, और अभी पहले साल ये गिरबान पकड़ रहा है। वैसे मुस्लिम लीग नून के बारे में कि जब ये मजबूर होते हैं तो पाँव पकड़ते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स होता है तो गला पकड़ता है। तो ये पहले साल ये गला पकड़ने की इनकी आदतें नहीं गई है, तो आखिरी साल में क्या होगा? मैं समझ रहा हूँ जो कल हुकूमत खत्म होनी थी वो आज खत्म हो जाए, ज्यादा बेहतर है। ठीक, ये अजहर साहब आपने सुना, वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन फॉर्म 47 दे दे तो मैं और आप क्या कर सकते हैं? इससे मैं देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ी है कि मैं मंदोखेल साहब का हमेशा से पहले दिन से फॉर्म 45 और 47 पे ये बड़े क्लियर है
और ये जो हम बात करते हैं ना, अब तो देखें ना, आपको पता है कि लाहौर में सलमान अकरम राजा के हल्के से और अपना कौन चौधरी के हवाले से मरियम सफदर, वो फार्म 45, 46, 47 तो आ रहा है ना। और देखें, अब लेकिन एक बात तो बड़ी वाज़ेह है कि इन्होंने जैसे भी है, मैं चालाकी कहूं या अक्लमंदी कहूं, कि इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने जब देखा कि हाईकोर्ट के जजेस आ रहे हैं और मेरिट पे ये काम कर रहे हैं, इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए, लेकिन ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दील करके वो रिटायर्ड जज लगाने की कोशिश की। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो कुछ किया वो आप लोगों के सामने बड़ा वाज़ेह है। पर एक बात बड़ी वाज़ेह है, मैं बता दूं आपको, ये फॉर्म 45, 47 से ये निकल नहीं सकते। आप किसी का सुन ले, जुबैर साहब का इंटरव्यू सुन ले, आप मिफ्ता इस्माइल का सुन ले, उस मुस्तफा नवाज खोकर का सुन ले, और बड़ी मजेदार बात जो है कि अब आप रिकॉर्ड सामने इलेक्शन कमीशन का अपना किरदार अगर सामने रखकर देख लें तो वो चीज बड़ी वाज़ेह है। फॉर्म सितंबर तक जो है ना, फॉर्म 45, 47 का कच्चा छटा नजर आ रहा है। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अपना स्टांस बड़ा क्लियर रख रही है। नजर उन्हें भी आ रहा है कि ये फॉर्म 45, 47 में हुकूमत चलने वाली नहीं है। और देखिए, मौका अच्छा है। अब मैं बात बताऊं, मैं 5 जून 2023 से कह रहा हूं कि पाकिस्तान को मिसाल के पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हाथ आगे बढ़ाने चाहिए, और जो एस्टेब्लिशमेंट या जो बैरूनी ताकतें हैं उनका अमल दखल पाकिस्तानी सियासत में खत्म होना चाहिए। ये कादिर साहब, ये बड़ी बात है, क्योंकि एतजाज साहब भी इससे पहले ये कह रहे थे कि जो इमरान खान साहब ये बात करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी, ये दुरुस्त नहीं है। वो तो कह रहे थे प्रेसिडेंट जरदारी साहब की जानिब रुजू करें, रुख करें, वहां से रास्ता निकलेगा। यही अजहर सदीक साहब भी कह रहे हैं, आपको पता है पीटीआई की वकालत भी करते हैं ये। तो ये अजहर सदीक साहब को जैसे लोग बहुत सारे मौजूद है जो राय तो दे देते, मगर आगे जो डिसीजन लेने वाले कोई और होते हैं। अब जब कोई और होते हैं तो जारी बात है इनका फिर इख्तियार खत्म हो जाता है। अब अगर ये चारों तरफ गालियां देंगे, हमें भी और नून लीग को तो दे ही रही है, एमकेएम को भी, तो आप मुझे बताओ उनका रास्ता कहां से निकला? इनके साथ एहतियात कौन करेगा? एक मौलाना साहब के पीछे पड़े हुए थे, वो भी उन्होंने भी मेरा ख्याल में हरी झंडी दिखा दी उनको। और मौलाना का आपने जिक्र किया, मौलाना हूं या अपना बैरिस्टर अली जफर हूं या रऊफ हसन हूं, ये तो सब आप सीपैक के मौके पर चीनी वजीर आए थे, एक ही छत के नीचे खड़े थे, सीपैक और चाइना से ताल्लुकात पे एक पेज पे हमें दिखाई दिए। तो अगर इस अहम कौमी मामले पे एक पेज पे ये सब हो सकते हैं, तो जो हमारा इंटरनल मसला है उसमें एक पेज पे क्यों नहीं हो सकते? कादिर साहब, यही सवाल मैं अजहर साहब से बाद में करता हूं। कादिर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मेरा कहना ये कि बिल्कुल सीपैक का कौमी सतह पे एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, और इसका सेहरा भी आसिफ अली जरदारी साहब के सर पे जाता है, जहां उसने 8-9 दौरे चाइना का करके और उनको इस्टेब्लिश किया है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पीटीआई को भी दिल बड़ा करके जहां कौमी सतह की बातें हैं वहां उनको सबके साथ हाथ मिलाना चाहिए। ये चोर चोर के नारे जो है ना, ये बहुत लग गए, और मेरा ख्याल में इसको इस्तेजाब करने चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर वही एतजाज हसन साहब की बात है, तो फिर ये घूमते रहे मौलाना के पीछे। फिर कल उनको गाली दे रहे थे, आज उनके पाँव पड़ रहे, हमारा साथ एहतियात करो, वो भी इसके साथ एहतियात करने को तैयार नहीं है, तो ये आखिर करेंगे क्या? बिल्कुल ठीक। अजहर साहब, इमरान खान साहब तो आज ये भी कह रहे हैं, वो आज 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस के दौरान साफी जो बात कर रहे थे कि वो पीछे हटने के लिए भी तैयार है अगर मुल्क को फायदा होता है। साथ हमने एक छत के नीचे तमाम मुल्क सियासी क़यादत को भी देख लिया, तो क्या खान साहब बिलाखिर पीछे हटने को आपको तैयार दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, सीपैक पे हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है। सीपैक में जान दे देंगे हम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीपैक के मामले से पीछे नहीं हटेगी। और इसमें हम बिल्कुल ये खुशहाइन बात है कि सारी क़यादत जो है इस मामले पे ऊपर खड़ी है। लेकिन इमरान खान भी पीछे हटने को तैयार है ना, वो कह रहे हैं कि मैं अगर मेरे पीछे हटने से मुल्क को फायदा होता है। आपको पता है, महमूद खान अचकजई को एक मैंडेट दे दिया, और वो यही दिया है कि जो पाकिस्तानी सियासत के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का अमल दखल है वो खत्म होना चाहिए, और महमूद खान अचकजई आगे बढ़ेंगे और सारे मामले को देखेंगे। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराह रास्त किसी से बात नहीं करना चाहती कि, लेकिन जो कि वजह क्या है कि वो जब एक एजेंडे पे, और चूंकि महमूद खान अचकजई पहले दिन से उनका नुक्ता नजर बड़ा वाज़ेह है, वो एस्टैब्लिशमेंट के रोल को, हमारा उससे कई इख्तलाफात रहे, लेकिन अब आगे जो लाइन उन्होंने ली है, हम समझते हैं इसमें बैठकर इस तमाम सियासी जमातें इकट्ठी हो, इसमें तो मेरा नहीं ख्याल है किसी को एतराज होना चाहिए कि आप पाकिस्तानी सियासतदानों ने करनी है, वो ही आए, वोट की ताकत से आए, जो वोट ले जाता है वो आगे हुकूमत करे, और ये कल उंगली पकड़ना और सहारा लेना, वो इल्जाम बड़े लगते रहे। लेकिन जुबैर ने बता दिया कि अगर अगस्त 2018 में हुकूमत आई थी, ख्वाजा आसिफ ने बता दिया था। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब भी बता रहे हैं ना कि गाड़ी की डिक्की में बैठ के जनाब जनरल बाजवा के ससुर से मुलाकात हुई थी खान साहब की, ओन चौधरी उसकी गवाही दे रहे हैं, तो मैं किसकी बात मानूं किसकी ना मानूं?
देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, उसका सबूत मैं आपको दे देता हूं ना। अगस्त 2018 में हुकूमत आई ना, अप्रैल 2019 में मुझे बताया अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात अगर थे तो अप्रैल 2019 में, और उसके बाद 2020 में जब कादिर साहब आप एक अरसे से सियासत देख रहे हैं इस मुल्क की, पीपल्स पार्टी ने कई उतार चढ़ाव देखे, क्या ये मुमकिन है कि हमारी बड़ी सियासी जमातों की क़यादत कभी एस्टेब्लिशमेंट से डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो? खान साहब मिले तो वो उसका इनकार है, नवाज शरीफ साहब मिले तो उसके ऊपर वाह वाह।